हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड द प्रॉब्लम्स एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं वेरियस बैंकिंग सर्विसेज, पर ये बैंकिंग लाइसेंस को होल्ड नहीं करती हैं। अनलाइक द ट्रेडिशनल बैंक्स, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स को, जैसे कि सेविंग्स, करंट अकाउंट्स। पर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय ऑफरिंग द क्रेडिट एंड द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स एंड द बिजनेसेस। So the key features of non-banking financial companies are, जैसे कि ये बैंक नहीं है बट ये सिमिलर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जो NBFCs होते हैं वो ऑपरेट करते हैं लाइक द बैंक्स, बट ये ऑथराइज नहीं होते हैं टू ऑफर द ऑल द बैंकिंग सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, ये लोन्स को प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, बट ये इशू नहीं करते हैं चेक्स और ड्राफ्ट्स को। सेकेंड फीचर इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। एनबीएफसीज जो होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर जो इनकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द बैंक्स। और ये इस फोकस से चलते हैं टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द कस्टमर इंटरेस्ट। थर्ड फीचर इज द फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये कैटर करती हैं टू द सेक्टर्स और द ग्रुप्स जो अंडर सर्व्ड होते हैं बाय द ट्रेडिशनल बैंक्स, जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस, रूरल पॉपुलेशंस एंड द इंडिविजुअल्स विद द लिमिटेड एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज। So these are the services which are provided by the non-banking financial companies, जैसे कि loans and advances। NBFCs जो है वो provide करती हैं personal loans, business loans and the loans for the housing, vehicles and the education। Second is the asset financing। जो NBFCs होती हैं वो फाइनेंस करती हैं the purchase of the equipment, machinery और vehicles, especially for the small businesses। NBFCs जो ऑफर करती हैं लीजिंग सर्विसेज, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली यूज करते हैं एसेट्स को विदाउट ओइंग देम आउटराइट। और कुछ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो डील करती हैं विद द म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकिंग एंड द वेल्थ मैनेजमेंट। और ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी प्रोवाइड करती हैं और एक्ट करती हैं एज ए इंटरमीडियरीज फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। So now we are going to read about the evolution of non-banking financial companies। जो जर्नी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की इंडिया के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करती है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर। अगर मैं ओवर द इयर्स की बात करूं तो ये काफ़ी इवॉल्व हुई है, इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस इंटरमीडियरीज जो हैं वो सिग्निफिकेंट प्लेयर्स बने हैं इकोनॉमी के अंदर और कॉम्प्लीमेंटिंग कर रहे हैं द रोल ऑफ बैंक्स। सो द अर्ली डेज प्री 1950s की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी इनफॉर्मल रूट्स थी। एनबीएफसीज जो थी वो स्टार्ट की गई थी एज अ इनफॉर्मल मनी लैंडर्स एंड द चिट फंड्स, प्राइमरली सर्विंग द रूरल एंड द स्मॉल बिजनेसेस। लिमिटेड रीच थी, जो सेक्टर था वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज था, काफ़ी अनफैंसी था, विद नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और द फॉर्मल स्ट्रक्चर। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसमें इनिशियल ग्रोथ हुई, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुई, द नीड फॉर द क्रेडिट लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और जो इंस्टीट्यूशंस थे ये कैटर करते थे टू द इंडिविजुअल्स एंड द बिजनेसेस विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। रेगुलेशंस बिगिंस, अगर मैं 1963 की बात करूं तो उस टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर 3B इन द आरबीआई एक्ट, जहां पे इन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लेकर आए थे अंडर इट्स परव्यू। The focus was placed on registering the non-banking financial companies and regulating their deposit-taking activities. Role in the infrastructure: non-banking financial companies began financing infrastructure, machinery, and the vehicle purchases and the complementing banks. Third one is the expansion and the challenges. Wider acceptance हुई थी। By the 1980s जो NBFCs थे उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी को गेन किया था due to the customer friendly policies and the quicker disbursement of loans। और ये काफ़ी significant players बन चुके थे in the sectors like leasing, hire purchase and the consumer credit। liberalization impact:
Post 1991 economic reforms, which led to the increased competition with the banks and the foreign financial institutions, और जो NBFCs थे जिन्होंने फोकस किया on innovation to maintain their market share. Regulatory strengthening 1997 के अंदर they face failures of some NBFCs और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसने रिवाइज किया उसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एंड द NBFCs were required to maintain a minimum capital adequacy ratio or follow the stricter assets classification norms. Fourth one is the consolidation phase 2000 stronger regulations. जो RBI था उसने इंट्रोड्यूस किया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्रूडेंशियल नॉर्म डायरेक्शंस विच इंश्योर्स दिस फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इसमें डिफरेंशिएशन किया गया था between the deposit taking NBFCs and the non-deposit taking NBFCs was established. Technology adoption की गई थी. NBFCs they began leveraging technology to offer the innovative financial products and enhance the customer experiences. Basically, this marks the rise of digital NBFCs and the mobile-based financial services. Modern era 2010s to present. Diverse services. NBFCs diversified into the microfinance, housing finance, infrastructure finance, and the wealth finance. और जो इनका फोकस था वो शिफ्ट हो चुका था टू द अंडर सर्व सेक्टर्स लाइक द रूरल एरियाज एंड द स्मॉल एंटरप्राइजेस. राइज ऑफ फिनटेक इंटीग्रेशन की गई है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जिसने रेवोल्यूशनाइज किया है एनबीएफसीज के ऑपरेशंस को enabling the quicker loans and peer-to-peer lending and the personalized financial solution. Crisis and the recovery जो 2018 का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज थी उसने काफी हाईलाइट किया लिक्विडिटी इश्यूज को इन द सेक्टर एंड लीडिंग टू द ट्रस्ट डेफिसिट. और जो आरबीआई है उसने रिस्पॉन्ड किया विद स्ट्रिक्टर सुपरविजन एंड द लिक्विडिटी सपोर्ट मेजर्स. करंट ट्रेंड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कर रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और द मशीन लर्निंग को फॉर द क्रेडिट असेसमेंट एंड द कस्टमर एंगेजमेंट. और एनबीएफसीज का फोकस बनता जा रहा है on the areas like green finance and the sustainability. So now we are going to read about the progress and the growth of the non-banking financial companies. Non-banking financial companies have emerged as a crucial component of the Indian financial system. Over the decades, जो इसकी progress और growth है, उसने reflect किया है इसकी ability को to adapt to the market demands, regulatory changes and the technological advancement, जैसे कि contribution to the financial inclusion. NBFCs ने पेनिट्रेट किया है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को जहां पे ट्रेडिशनल बैंक्स की काफी लिमिटेड प्रेजेंस है और इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनेबल किया है बाय कैटरिंग टू द अनबैंक्ड एंड द अंडर सर्व सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. माइक्रो फाइनेंस ग्रोथ NBFC's microfinance institutions provided small loans to low income individuals and self-help groups and empowering them economically. Second one is the diversification of services, sectoral expansion. NBFCs ने diversified किया उसकी offerings को to include the housing finance, infrastructure finance, vehicle loans and education loans. और specialized NBFCs जैसे कि infrastructure finance companies, housing finance companies ये काफी emerge हुई हैं to cater to the specific sectors. Innovative products इंट्रोडक्शन की गई है लीजिंग की, हायर परचेज की, स्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोडक्ट्स की जिसने फ्यूल किया है ग्रोथ में. इंक्रीजिंग मार्केट शेयर NBFCs account for nearly 20 to 25% of total credit disbursed in the country, complementing the banking sectors. अगर मैं recent years की बात करूं तो NBFCs ने काफी important role play किया है in bridging the credit gap for small and the medium enterprises and startups. Fourth one is the adoption of technology. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन NBFCs जो एम्बेरेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को टू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस और ऑफर कर रहे हैं डिजिटल लैंडिंग सर्विसेज को. फिनटेक पार्टनरशिप्स जिसने इनेबल किया है फास्टर लोन डिसबर्सल्स को और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस को. डेटा ड्रिवन एंड डिसीजन मेकिंग बाय यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड द बिग डेटा फॉर द क्रेडिट असेसमेंट एंड द रिस्क मैनेजमेंट हैज enhanced the operational efficiency. Fifth one is the regulatory support. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने स्ट्रेंथन किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉर द NBFCs जिसने इनहांस किया है इनकी क्रेडिबिलिटी को. इंट्रोडक्शन की गई है गाइडलाइंस की फॉर एसेट क्लासिफिकेशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड द कैपिटल एडिक्वेसी जो इंश्योर करती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को.
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसने बूस्ट किया है क्रेडिट फ्लो थ्रू दी एनबीएफसीज। सिक्स वन इज रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनबीएफसीज ने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन बाय फंडिंग द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड द स्टार्टअप्स। एनबीएफसीज ने हेल्प किया है इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कंज्यूमर डिमांड, एनबीएफसीज ने सपोर्ट किया है कस्टमर स्पेंडिंग through easy credit for the vehicles and the home purchases. Seventh one is the growth trend. Increase the market penetration. NBFCs ने leverage किया है flexibility को और consumer centric approach को to gain the market share in the retail and the MSMEs lendings. Global recognition. India's NBFCs basically increase कर रही हैं attracting the foreign investments, reflecting their global appeal and robusting the businesses model. Challenges and the resilience, despite the setbacks जैसे कि ILFS crisis in 2018 and the pandemic impact, जो NBFCs हैं उन्होंने काफ़ी remarkable resolutions को show किया है by adapting to the market conditions and the maintaining the growth. Measures लिए गए थे जैसे कि partial credit guarantee schemes जिसने help किया है NBFCs को to recover from the liquidity issues. Future prospects की अगर मैं बात करूं तो है डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, कंटिन्यू अडॉप्शन चल रही है टेक्नोलॉजी की, और जो एनबीएफसीज हैं बेसिकली दे आर सेट टू एक्सपैंड द डिजिटल फुटप्रिंट। फोकस ऑन ग्रीन फाइनेंस, जो एनबीएफसीज हैं वो इंक्रीजिंगली एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को इन द सस्टेनेबल एंड द ग्रीन फाइनेंसिंग। पार्टनरशिप विद द बैंक्स, collaboration between the banks and the NBFCs are likely to grow, जो कि enable करेगा better credit delivery को। Now we are going to read about the regulatory framework for the non-banking financial companies. So regulatory framework है non-banking financial companies की इंडिया के अंदर, वो primarily govern की जाती हैं by the Reserve Bank of India, और ये framework है वो ensure करता है जो NBFCs है वो ऑपरेट करे रिस्पॉन्सिबली, मेंटेन करे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ द बोरोअर्स एंड द डिपॉजिटर्स। जैसे कि रजिस्ट्रेशन एंड द क्लासिफिकेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। कोई भी कंपनी जो इंटेंड कर रही है टू दी फंक्शन एज एन एनबीएफसीज, उनको रजिस्टर करना पड़ता है विद द आरबीआई अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, एंड अ मिनिमम ऑफ नेट ऑन फंड ऑफ ₹2 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। टाइप्स ऑफ द एनबीएफसीज अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन एक्टिविटीज की, तो जैसे कि लोन कंपनीज, asset finance companies, microfinance institutions, housing finance companies, infrastructure finance companies, and based on deposits like deposit taking NBFCs, non-deposit taking NBFCs. Capital adequacy and prudential norms, capital adequacy ratio, तो एनबीएफसीज को उनको मेंटेन करना पड़ता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 15% टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एब्सॉर्ब द पोटेंशियल लॉसेस। एसेट क्लासिफिकेशंस, loans जो है उनको क्लासिफाइड करना पड़ता है इनटू स्टैंडर्ड और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द रीपेमेंट बिहेवियर। प्रोविजनिंग नॉर्म्स, एनबीएफसीज को एलोकेट करना पड़ता है फंड्स को फॉर द एनपीएस टू सेफगार्ड अगेंस्ट द लॉसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनबीएफसीज जो हैं they must adopt fair practices for the loan processing, ensuring transparency in terms and conditions. Interest rate and all associated charges must be communicated clearly to the borrowers. Grievance redressal mechanism for resolving the customer's complaints is mandatory. Liquidity and risk management, NBFCs हैं उनको रिक्वायर करना पड़ता है to maintain the liquid assets to meet the short term financial obligations, and NBFCs को ensure करना पड़ता है balance between the assets and the liabilities to manage the financial risk effectively. Corporate governance, NBFCs को basically they must have independent directors on their boards to promote the transparency and accountability, and basically यहाँ पे regular disclosures होने चाहिए of the financial performance, NPAs and the related party transactions and are mandate. Sixth one is the regulatory supervision. Non-banking financial companies must undergo inspections and audits by the RBI to ensure the compliance with the regulations. Reporting obligations, submission होनी चाहिए, बेसिकली इनको सबमिट करनी पड़ती है पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को और रिटर्न्स को विच इज मैंडेटरी फॉर द एनबीएफसीज। तो अब मैं बात करूंगा रीसेंट डेवलपमेंट्स की इन द रेगुलेशंस, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्राइसिस 2018। तो फॉलोइंग दिस क्राइसिस there has been an increased focus on the liquidity management and the corporate governance to prevent the similar failures. इसमें क्या किया गया है, इनहेंस किया गया है मॉनिटरिंग की of NBFC's exposure and the credit risk
जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड मिटिगेट द सिस्टमैटिक रिस्क। कोविड-19 पैंडेमिक 2020 इंट्रोडक्शन की गई थी moratoriums on loan repayments to ease the financial burden on borrowers affected by the pandemic. Liquidity support through the government and the RBI schemes such as TLTROs, इसको बोलते हैं targeted long-term repo operations, to provide the funding for the NBFCs and the other financial entities. Scale-based regulation 2021, एक न्यू फ्रेमवर्क क्लासिफाई किया गया है एनबीएफसीज को इनटू द फोर टायर्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस, जिसको हम बोलते हैं बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। बेसिकली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं अक्रॉस दिस टीयर्स विद स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर द लार्जर and systematically important NBFCs to ensure better risk management and stability. Problems and the prospect of non-banking financial companies. NBFCs जो है काफी important role play करती हैं in the India's financial system by complementing the banks and providing the credit to the underserved segments. But still ये काफी सारे challenges को face करते हैं while also offering significant opportunities for the growth. जैसे कि problems like liquidity issues, NBFCs हैं वो often rely करते हैं heavily on short-term borrowings to the finance and leading to the asset liability mismatches. Crisis जैसे कि ILFS default in 2018 जो कि highlight करता है liquidity risk को, resulting in the tighter funding conditions. Rising the non-performing assets, default by the borrowers and the economic slowdowns have led to an increase in the NPAs जो अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को और सॉल्वेंसी को। अगर मैं कोविड-19 पैंडेमिक की बात करूं, इसने क्रेडिट क्वालिटी को काफी वर्स कर दिया था। थर्ड वन इज रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंस बर्डन, frequent changes in the regulations which require NBFCs to continuously adapt, जो कि स्ट्रेन करता है इनकी रिसोर्सेज को स्पेशली फॉर द स्मॉलर एंटिटीज। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फंडिंग, सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो एक्सेप्ट नहीं करती है डिमांड डिपॉजिट्स को और रिलाई करती है मार्केट बोरोइंग्स के ऊपर और मेकिंग देम वल्नरेबल टू द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड द मार्केट कंडीशंस। लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो ऑफर करती हैं लिमिटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, रिड्यूसिंग देयर एबिलिटी टू कैटर टू द डाइवर्स कस्टमर नीड्स एज कंपेयर टू द बैंक्स। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, increasing the digitalization exposes the NBFCs to data breaches and the cyber attacks, particularly when the robust systems are not in place. Competition from the banks and the fintechs, banks with the better funding access and the fintech companies with the innovative digital solutions. Basically ये काफ़ी intense competition को create करती हैं for the NBFCs in the market. Limited penetration in the rural areas. Despite the efforts, जो NBFCs है वो काफ़ी challenges को face करती हैं in expanding their reach to the rural and the remote areas due to the high cost and the infrastructure issues. Prospect of the NBFCs like growing demand for the credit with the economy recovering post-pandemic, demand for the loans in sectors like MSMEs, housing and infrastructure is increasing, creating growth opportunities. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अडॉप्शन की जा रही है डिजिटल टूल की और टेक्नोलॉजीज की जो इनेबल कर रही है एनबीएफसीज को टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंसेस, रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एक्सपैंड देयर रीच। गवर्नमेंट एंड आरबीआई सपोर्ट स्कीम्स जैसे कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, जो लिक्विडिटी मेजर्स सच एज टीएलटीआरओज, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये इनहेंस कर रही है फंडिंग एक्सेस को फॉर द एनबीएफसीज। फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, NBFCs जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है in extending the credit to the underserved segments, particularly in the rural areas and among the small businesses, जो कि basically they do not have access to the traditional banking. Collaboration with the fintechs, पार्टनरशिप कर रहे हैं with the fintech companies जो कि basically NBFCs को काफी help करेगी in adoption of the innovative financial products and reaching new customer bases. Expansion for the product offerings, NBFCs जो है वो diversify कर रही है into areas like insurance distribution, wealth management, digital lending to the increase revenue, infrastructure and affordable housing growth. जैसे जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स, एनबीएफसी जो है वो केटर कर रही है टू दी सेक्टर्स विच आर पॉइज्ड फॉर द सिग्निफिकेंट ग्रोथ। फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, यंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग मिडिल क्लास, बेसिकली इनको प्रोवाइड की जा रही हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंज्यूमर loans, education loans, and the vehicle financing. I hope everybody is clear with the concept of non-banking financial companies. If you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. And we'll come soon with a new topic in the next session. So stay tuned. Till then, bye bye.